के चुनाव से पहले सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है और अब कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हुई है, जिसमें राहुल गांधी अमेठी से अपने पैर वापस खींचते हुए एक बार फिर नजर आए हैं और वायनाड सीट से वे चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या कुछ इस बार चुनाव के मैदान में देखने को मिलने वाला है, इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। दो 2024 की सियासी जंग का आगाज हो चुका है। ये सियासी जंग हर दल अपने अपने ढंग से लड़ने की कोशिशों में जुटा हुआ है। सभी दल फूंक फूंक कर अपना कदम रख रहे हैं और विरोधियों को हराने की ठान रहे हैं। बीजेपी जहां बहुत पहले ही ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, वहीं अब कांग्रेस ने भी कल अपने 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में राहुल के वायनाड से लड़ने का ऐलान किया गया है और जैसे ही कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई तभी बीजेपी ने राहुल पर तंज कसना भी शुरू कर दिया और सवाल किया, क्या राहुल डर गए? राहुल की अमेठी से दूरी ये दिखा रही है कि उन्हें पता है वहां उनका वोट बैंक खत्म हो चुका है। बीजेपी इसे राहुल का डर बता रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, वे अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे, डर गए क्या? इसी के साथ बीजेपी नेता डीके सुरेश, जिन्होंने दक्षिण भारत को अलग देश घोषित करने की मांग की थी, उनको टिकट दिए जाने पर सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता एक एक कर राहुल को डरा हुआ बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो राहुल को खुली चुनौती दे डाली। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कहा कि हिम्मत है तो अमेठी से अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी राहुल पर निशाना साधा, कहा राहुल गांधी देश में किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ ही नहीं सकते। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। एक तरफ सियासी खींचतान जारी है तो दूसरी तरफ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि जिसके बाद अब विपक्ष का भी तनाव दोगुना हो गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भविष्यवाणी की है, जिसमें बीजेपी को 370 सीटों के पार रहने की उम्मीद जताई है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की यात्रा को भी बेअसर बताया। जीतेगी भाजपा। कितने सीटें मिल सकती हैं? 543 हैं तो सीटें कितनी मिलेंगी, क्या लगता है आपको? 370 से पार जाएगी। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, उस पर बीजेपी को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे ही प्रभाव पड़ेगा। सियासी घमासान जारी है। चुनावों की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में होने वाला है। ऐसे में पार्टियां अपने उम्मीदवारों को फूंक फूंक कर उतार रही है, जिससे कि चुनाव में विरोधियों को कोई मौका न मिल पाए। राजनीतिक दलों की कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन जनता के दिल में कौन बस रहा है, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात इंडी गठबंधन की, उस इंडी गठबंधन की जो अब बिखराव की तरफ है। जी हां, खबर यह मिल रही कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और जो दूसरे जो उनके सहयोगी हैं उनके बीच तकरार बढ़ गई है और यह तनाव का सबसे बड़ा कारण इंडी गठबंधन के लिए बन गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौबीस की खींचतान जारी है। सभी दल अपना अपना गणित लगाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी जहां 400 पार की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन सीट शेयरिंग को ही फाइनल टच नहीं दे पा रहे। इंडी गठबंधन जितनी तेजी से तैयार हुआ था, उतनी ही तेजी से अब इंडी की रफ्तार कम होने लगी है। गठबंधन में तकरार की खबरें भी लगातार आती नजर आ रही है। विपक्षी गठबंधन अभी सीट शेयरिंग पर ही उलझा हुआ है। जम्मू से लेकर बंगाल तक विपक्ष का तनाव दोगुना हो रखा है।
जम्मू कश्मीर में अब सीट शेयरिंग को लेकर तकरार सामने आई है। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी से गठबंधन के लिए हाथ पीछे खींच लिए और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो पीडीपी के बजाय कांग्रेस के लिए सीट छोड़ सकते हैं। पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। यानी अब कोalition को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वो हमसे कोई ज्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के साथ सीट शेयरिंग को ना कहा तो महबूबा मुफ्ती ने भी बिना देरी के उमर अब्दुल्ला पर पलटवार कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा उमर अब्दुल्ला ने पीएजीडी को तितर बितर किया। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि वे इंडिया गठबंधन के साथ हैं, सीट बंटवारे पर कांग्रेस से बात की जाएगी। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला के बयान से महबूबा मुफ्ती ने अपनी नाराजगी भी जताई। ये मोदी का तूफानी दौरा 8 से 10 मार्च तक असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा। पीएम मोदी आज काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का करेंगे दौरा। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक। सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार बैठक में मौजूद रहे। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल देश में कहीं और नहीं लड़ सकते चुनाव, वे केवल वायनाड से लड़ेंगे चुनाव। यूपी के रायबरेली में तेज आवाज में डीजे बजाना युवक को पड़ा महंगा। करीब आधा दर्जन दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 के इनामी बदमाश की हुई गिरफ्तारी। बांदा से पुलिस ने रिंकू राठी को किया गिरफ्तार। अवैध गांजे की तस्करी मामले में चल रहा था फरार। यूपी का हमीरपुर में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की पिटाई। कई लोगों ने मिलकर लाठी डंडों से पीटा। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में 60 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 55 लाख रुपए किए बरामद। गुजरात के मोरबी में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का स्लैब गिरा। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में मासूम की मौत, 5 लोग घायल हुए। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक ने साइकिल सवार युवक को रौंदा। मौके पर हुई मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अलग अलग 3 सड़क हादसों में 3 की मौत। पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।